हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं पंडित सर आप सभी का स्वागत करता हूं दोस्तों झारखंड क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों यदि आप झारखंड जिला पुलिस की तैयारी करना चाहते हैं तो दोस्तों आप इस चैनल से ज़रूर जुड़िए। दोस्तों मैं आप सभी को बताना चाहता हूं, यदि पूरा सिलेबस आप लोग कंप्लीट देखना चाहते हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे माता का आंचल, यानी कि दोस्तों यदि आप पेपर 1 में हिंदी सेलेक्ट किए हैं तो दोस्तों आपको पेपर 1 में 2 बुक से आपसे सवाल पूछा जाएगा दोस्तों, एक क्षितिज भाग 2 और दूसरा बुक कृतिका भाग 2। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कृतिका भाग 2 के फर्स्ट चैप्टर माता का आंचल, इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो दोस्तों आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं पहला प्रश्न से। और दोस्तों इस वीडियो में कंप्लीट हम लोग डिटेल्स में भी बात करेंगे, तो आपके एग्ज़ाम के लिए ये वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाला है दोस्तों, तो आप लोग वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों आपका पहला प्रश्न है, माता का आंचल नामक कहानी के लेखक कौन है। तो दोस्तों माता का जो आंचल है इस कहानी को किसने लिखा है दोस्तों, तो इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन बी, शिव पूजन सहाय। किसने लिखा है दोस्तों, तो शिव पूजन सहाय जी ने लिखा है। आप लोग ध्यान रखेंगे और यहाँ से भी सवाल पूछा जाता है दोस्तों, और जितने भी प्रश्न लिए हैं सभी प्रश्न पूछा जाएगा, और जो भी प्रीवियस क्वेश्चन है उन सभी सवालों को कलेक्ट किए हैं दोस्तों इस वीडियो में। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका प्रश्न है लेखक बचपन में किसका तिलक लगाता था। तो दोस्तों लेखक जो है बचपन में किस चीज़ का तिलक लगाता था, तो आप लोग ध्यान रखेंगे किस चीज़ का दोस्तों, तो भभूत का। और यह तिलक लगाने के बाद ये क्या बन जाता था दोस्तों, तो बम भोला। आप लोग याद रखेंगे भभूत का तिलक लगाने के बाद भोलानाथ नहीं बनते थे, ये क्या बनते थे दोस्तों, तो बम भोला, यानी कि भोलानाथ नहीं बम भोला। आप लोग ध्यान रखेंगे क्योंकि दोस्तों ऐसे प्रश्न में अक्सर स्टूडेंट छट जाते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे। तो दोस्तों पहले ही बात की, भभूत लगाने से लेखक क्या बन जाते थे दोस्तों, तो बम भोला। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या बन जाते थे, तो बम भोला। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, लेखक का वास्तविक नाम क्या था। तो दोस्तों जो लेखक है इसका वास्तविक नाम क्या है, यानी कि दोस्तों जन्म का नाम इसका क्या रखा गया था, तो तारकेश्वर नाथ। क्या दोस्तों, तो तारकेश्वर नाथ। लेकिन दोस्तों कहानी में पता चला है कि इसके पिताजी इसे क्या कह के बुलाते थे दोस्तों, तो भोलानाथ। लेकिन वास्तविक नाम आपसे पूछा जाए तो क्या है, तो तारकेश्वर नाथ। और प्यार से इसे क्या बुलाते थे लेखक को, तो भोलानाथ। लेकिन वास्तविक नाम क्या है दोस्तों, तो तारकेश्वर नाथ। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका प्रश्न है, लेखक के पिता बचपन में उसे क्या कहकर पुकारते थे। तो दोस्तों क्या कह के लेखक को बचपन में लेखक के पिता बुलाते थे, तो क्या कह के बुलाते थे दोस्तों, तो भोलानाथ। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या दोस्तों, तो भोलानाथ। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, आपका प्रश्न है दोस्तों, लेखक के पिता कितनी बार राम शब्द का लिखकर रामनामा वाही पोथी में बंद कर देते थे। तो दोस्तों कई ऐसे आदमी हैं, यानी कि पहले पुराने बुजुर्ग के आदमी थे, ऋषि संत, इन लोग क्या करते थे, राम नाम लिखते थे और एक पोथी में बंद कर देते थे। यानी कि बहुत ऐसे आदमी हैं 1000 बार 1,00,000 बार राम नाम शब्द लिख के रखते थे दोस्तों घर में। तो लेखक के पिता कितने बार राम शब्द को लिखकर रामनामा वाही पोथी में बंद करके रखते थे दोस्तों, तो 1000 बार। कितनी बार दोस्तों, तो आप लोग ध्यान रखेंगे 1000 बार। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, मर्दुए शब्द कहानी में किसके लिए प्रयोग किया गया है। तो दोस्तों मर्दुए शब्द कहानी में किसके लिए प्रयोग किया गया है। दोस्तों आप सभी को पता होगा अक्सर मर्दुए शब्द सभी मर्द के लिए प्रयोग किया जाता है, लेकिन इस कहानी में किस मर्द के लिए मर्दुए शब्द का प्रयोग किया है, तो आप लोग ध्यान रखेंगे दोस्तों, लेखक की माता उनके पिता के लिए, यानी कि दोस्तों लेखक की जो माता है ये लेखक के पिता के लिए मर्दुए शब्द का प्रयोग किया है। और दोस्तों क्या बोले हैं कि मर्दुए क्या जाने बच्चों का प्यार या बच्चों का खिलाने का तरीका, यही कहा है दोस्तों, यानी कि मर्द क्या जाने बच्चे का प्यार।
तो यही चीज़ कहा है। बहुत ऐसे औरत हैं जो है ज़्यादा ध्यान कौन रखते हैं दोस्तों, तो माँ लोग रखते हैं। शायद आप भी जानते होंगे कि ज़्यादा प्यार बच्चों को कौन करता है, माँ की पिता। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, ठोर शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों आपको बताना है जो ठोर शब्द है ये किसका, ये दोस्तों शब्द मतलब के अर्थ क्या है, ठोर शब्द का अर्थ क्या है दोस्तों। तो इसका मतलब होता है दोस्तों आस्थान। ठोर शब्द का मतलब होता है आस्थान, और यह सवाल भी दोस्तों पूछा गया है। आप लोग ध्यान रखेंगे थोड़ा सा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। और दोस्तों यदि आप लोग नोट्स बनाते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, तो आप लोग ज़रूर नोट्स बनाइएगा। और यदि आपको पूरा नोट्स चाहिए MCQ माध्यम से, तो दोस्तों आप लोग कमेंट कीजिएगा हमको, आप लोग को ज़रूर प्रोवाइड कराएंगे। उसका सुविधा भी बताएंगे कि आप लोग कैसे PDF को प्राप्त कर सकते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, लेखक गली में कौन सा खिलौना लेकर जाते थे। तो दोस्तों लेखक जो है खेलने के लिए जाते थे बाहर गलियों में, तो क्या लेके जाते थे। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या दोस्तों, तो काठ का घोड़ा। क्या, तो काठ का घोड़ा। काठ का घोड़ा बना हुआ था और उसमें रस्सी बांध दिए थे उसका बाबूजी, यानी कि वही लेकर ये गली में खेलने जाते थे। आप लोग ध्यान रखेंगे। और दोस्तों आप लोग साथ साथ में ये भी कमेंट कीजिएगा कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेखक को बचपन में कैसे खेल पसंद थे। तो दोस्तों लेखक को बचपन में क्या खेलना पसंद था। तो इसका दोस्तों पसंद था तरह तरह के नाटक करना खेल पसंद था, यानी कि कहीं खेती करना, कहीं पे गुड्डा गुड़िया की शादी करवाना। कई ऐसे खेल हैं जो इसको पसंद आते थे, यानी कि एक तरह के खेल ये कभी नहीं खेलते थे, यानी तरह तरह के खेल खेलते थे। आज ये खेल, कल वो खेल, कल वो खेल, यानी कि हर अलग दिन अलग अलग तरीके से ये खेल खेलते थे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है, बच्चों की शिकायत किस व्यक्ति ने की थी। तो दोस्तों जो बच्चों है, जो लेखक है, इसके दोस्त मित्र, ये इसका शिकायत किस व्यक्ति ने किया था दोस्तों। तो मासूम तिवारी ने। कौन किया था दोस्तों, तो मासूम तिवारी ने शिकायत किया था बच्चों का। और क्यों शिकायत किया था, तो दोस्तों ये बच्चे जो है ना बुजुर्ग लोगों को कैसे चिढ़ाते थे। जैसे इसे जो मासूम तिवारी को क्या कहा था कि इस व्यक्ति ने शिकायत किया था, तो इसको क्या कहा था, तो बूढ़ा बेईमान मांगे करेला का चोखा। और यही शब्द कहा, और जिसके वजह से ये मासूम तिवारी थोड़ा बुजुर्ग थे और ये चिड़चिड़ा गए, यानी कि गुस्सा गए, जिसके वजह से इन्होंने शिकायत कर दिए। तो आप लोग ध्यान रखेंगे क्या, तो मासूम तिवारी जी इसका सही आंसर है। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, चिरोरी करना का अर्थ क्या है। तो दोस्तों जो चिरोरी करना का अर्थ क्या है, कहानी में बोला है चिरोरी करना। इसका अर्थ क्या है दोस्तों, तो विनती करना। विनती करना का मतलब दोस्तों, यदि आप कोई भी भूल यानी कि गलती करते हैं तो आप क्या करते हैं, माफ़ी मांगते हैं। तो बस वही शब्द है चिरोरी करना, यानी कि विनती करना। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहे थे। तो दोस्तों चिड़ियों की जान जाए लड़कों का खिलौना, ये शब्द किसने कहा था। तो इसका सही आंसर क्या होगा दोस्तों, इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन ए, लेखक के पिताजी और उनके मित्र। यानी कि दोस्तों इन लोग जो खेल रहे थे खेतों में, तो लेखक के पिता जो है और उसके मित्र थे वो दूरों से, तो इन लोग का खेल देख के क्या कहते थे, चिड़िया की जान जाए और लड़कों का खिलौना, ये शब्द इन लोगों ने कहा था। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, सवाल में अगर पूछ लिया जाए एग्ज़ाम में तो आपसे न छूटे दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है, भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था। तो दोस्तों भोलानाथ को सबसे अच्छा क्या लगता था। तो दोस्तों भोलानाथ क्या है, यानी कि उसके पिताजी प्यार से क्या बुलाते थे, भोलानाथ। और भोलानाथ यानी कि लेखक का जो बचपन का नाम क्या था, तो दोस्तों तारकेश्वर नाथ। तो इसको क्या अच्छा लगता था, तो दोस्तों बच्चों को अक्सर क्या पसंद लगता है, यानी कि क्या अच्छा लगता है, तो खेलना। तो इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, तो खेलना। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी, खेलना। आप लोग ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दो लड़कों बैल बनकर क्या खींचते थे। तो दोस्तों दो लड़कों बैल बन के क्या खींचते थे, तो मोट खींचते थे। आप लोग ध्यान रखेंगे, इन लोग खेल खेलते हैं तो क्या खींचते हैं दोस्तों, मोट। आप लोग ये मत बोलिएगा कि दो लड़कों बैल बनकर क्या खींचते थे, हल। हल का मतलब क्या होता है दोस्तों, एक लकड़ी का बना हुआ होता है, एक लकड़ी का बना होता है हल टाइप से, और उसमें जो फाल लगाया जाता है यानी कि लोहे का एक लगाया जाता है जिससे जोता जाता है खेतों को, उसको बोलते हैं हल। लेकिन इन लोग जो करते थे तो लकड़ी का जो है टेढ़ा जैसा उसे खींचते थे, तो उसमें जो है ना फाल यानी कि आप बोल सकते हैं लोहा का लगा हुआ नहीं रहता है, और वही चीज़ इन लोग खींचते हैं, उसी को कहते हैं मोट। आप लोग ध्यान रखेंगे क्या दोस्तों, मोट खींचते थे इन लोग। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट प्रश्न है, लेखक के पिता किसके भक्त थे। तो दोस्तों लेखक के पिता किसके भक्त थे, तो ये थे शिव जी के भक्त। किसके भक्त थे, शिव जी के। लेकिन ये रामनामा ये लिखते थे, यानी कि राम नाम का शब्द ये लिखते थे कितने बार, तो 1000 बार। तो ये शिव के भक्त थे, लेकिन ये किसका नाम लिखते थे, तो राम नाम का ये यानी कि नाम लिखते थे, यानी कि शिव का नाम नहीं लिखते थे। तो अक्सर ऐसे क्वेश्चन में स्टूडेंट फंस जाते हैं दोस्तों, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेखक का बचपन में किसके अधिक जुड़ाव था। तो दोस्तों लेखक जो है ये बचपन में सबसे अधिक लगाव किससे था, तो ये अपने पिता से। किससे दोस्तों, तो अपने पिता से ये लगाव था, यानी कि अपने पिता के साथ खेलते थे, अपने पिता के साथ खाते थे, अपने पिता के साथ सोते थे, यानी कि सब चीज़ अपने पिता के साथ करते थे दोस्तों। तो ध्यान रखेंगे, ये अपने पिता से ज़्यादा अधिक जुड़ाव था दोस्तों। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है, अमोला किसे कहते थे। तो दोस्तों अमोला किसे कहते हैं, तो आम का उगता हुआ पौधा को अमोला कहते हैं। और ये आम का उगता हुआ पौधा, इस कहानी का मतलब क्या है, तो दोस्तों आम का उगता हुआ पौधा से जो है ना शहनाई बनाते थे। इन बच्चों जो खेलते थे तो शहनाई बनाते थे, यानी कि जो आम का जो उगता हुआ पौधा आप लोग देखे होंगे, बहुत ऐसे बच्चे जो है, जैसे कि हम लोग बचपन में क्या करते थे, आम का उगता हुआ जो पौधा है उसको निकाल देते थे, और जो गुठली को अलग करके उसको घिस के हम लोग उसे बजाने के लिए पेपटी जो बोलते हैं उसे प्रयोग करते थे। तो इन लोग भी वही प्रयोग करता था, और वही चीज़ को कहानी में अमोला कहा गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, आम का उगता हुआ पौधा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, आपका प्रश्न है, लेखक बचपन में अपने पिता के साथ कौन सा खेल खेलता था। तो दोस्तों लेखक अपने पिता के साथ बचपन में कौन सा खेल खेलता था, तो कुश्ती। क्या खेलते थे दोस्तों, कुश्ती, यानी कि कुश्ती करते थे दोनों बाप बेटे मिलके। और क्या करते थे कि उसका पिताजी हार जाते थे और बोलते थे कि तुम जीत गया, यानी अपने बेटा को जितवा देते थे। यानी कि वो ऐसे तो होता नहीं है, लेकिन अपने बेटा की खुशी के लिए खुद हार जाते हैं। बहुत ऐसे जो है पिताजी बहुत ऐसे हैं जो हार मान लेते हैं, लेकिन अक्सर वो हारते हैं क्या, आप लोग कमेंट कीजिएगा, नहीं ना। लेकिन अपने बच्चे के खुशी के लिए वो क्या करते हैं दोस्तों, तो हार जाते हैं। तो वही ये हार जाते थे और बोलते थे तुम राजा हो गया, हम हार गए। तो यही खेल खेलते थे दोस्तों, तो कुश्ती। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चूहों के बिल में पानी डालने से बिल से क्या निकला। तो दोस्तों चूहों के बिल में लेखक जो अपने दोस्तों के साथ में बचपन में खेल रहे थे, तो उसमें चूहे के बिल में पानी डाला तो क्या निकला दोस्तों, तो सांप निकला था। आप लोग ध्यान रखेंगे, क्या चूहों के बिल में पानी डालने से अगर चूहा निकलता तो इस सवाल का कोई मतलब होता, नहीं होता। लेकिन क्या निकला था दोस्तों, तो सांप निकला था। आप लोग ध्यान रखेंगे, चूहों के बिल में पानी डालने से क्या निकला, सांप निकला था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोलानाथ को कौन सी शरारत सबसे महंगी पड़ी। तो दोस्तों भोलानाथ को जो बचपन में जो ये खेल खेलते थे, तो ये सबसे कौन सा खेल जो महंगा पड़ा था, तो दोस्तों चूहों के बिल में पानी डालना। यानी कि दोस्तों चूहे के बिल में पानी डाला तो क्या निकला था, सांप, और जिसके कारण इन लोग जान बचा के भागा था, यानी बहुत डर गए थे। यही खेल सबसे इसको महंगा लगा था दोस्तों। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, चूहों के बिल में पानी डालना। आइए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। तो आपका प्रश्न है दोस्तों, सांप से डर के भोलानाथ कहाँ शरण ली। तो दोस्तों सांप से डर के भोलानाथ जो कहाँ शरण लिए थी दोस्तों, तो ये माता के आंचल में। दोस्तों कहाँ शरण ली थी, माता का आंचल में। लेकिन दोस्तों यही से पता चलता है कि माता का आंचल कहानी का मतलब क्या होता है। दोस्तों देखिए,
लेखक जो है बचपन में खाता था अपने पिता के साथ, सोता था अपने पिता के साथ, खेलता था अपने पिता के साथ, यानी कि हर काम अपने पिता के साथ करता था। लेकिन बुरे वक्त में यानी कि डर के समय में कौन इसका साथ दिया दोस्तों? तो उसकी माँ। क्योंकि माँ जो है, ऐसे बहुत माँ है जो अपने बच्चों से सवाल नहीं पूछते हैं, उसको तुरंत अपने गोद में ले लेते हैं या उसको चुपचाप उसको ये करवाते हैं, चुप करवाते हैं। लेकिन पिता ऐसे नहीं होते हैं। बहुत ऐसे पिता होते हैं कि सवाल करेंगे कि क्यों आप भाग गए, क्यों डर लगा, कैसे गिरे, बहुत सारा सवाल जवाब करते हैं। लेकिन माँ ऐसे नहीं करती है दोस्तों। माँ ममता होती है। इसी वजह से ये कहानी का नाम पड़ा है दोस्तों, माता का आंचल। और इस कहानी के लेखक कौन है दोस्तों? तो शिव पूजन सहाय जी हैं। आप लोग ध्यान रखेंगे। और ये अपने ऊपर ये कहानी थी, यानी कि शिव पूजन सहाय जी को बचपन का नाम क्या है दोस्तों? तो तारकेश्वर नाथ। और प्यार से इसके पिताजी क्या कह के बुलाते थे? तो भोलानाथ। और जो है ये तारकेश्वर नाथ अपने पिता को क्या कह के बुलाते थे? तो बाबूजी। यानी कि आप लोग ध्यान रखेंगे, अगर आपसे सवाल पूछे यानी कि जो है लेखक अपने पिता को क्या कह के बुलाते थे? तो बाबूजी। आप लोग ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कीजिए दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जल्दी से आप लोग 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाइए दोस्तों। और बहुत कुछ आप लोगों के लिए हम सोचे हैं, उतना हम करने का कोशिश करेंगे। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।